माताजी विधान परिषद में नेता हैं, बेटा जी विधानसभा में नेता हैं, पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया जरा बताए ना, एक भी उदाहरण दे कि कोई काम किया हो। देखिए मलाई खाने वाले ये लोग, हम तो जनता के सेवक, जनता का जो भी आदेश होता है, निर्देश होता है, उसका पालन करते हैं। नौकरी भी लाखों लोगों को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार और इंडिया की सरकार ने किया है। ये तो बिहार को केवल बर्बादी के रास्ते पर, बिहार को भ्रष्टाचार, बिहार को अपराध, ये सब कुछ देने का काम इन लोगों ने 17 महीने में किया। जिसको 17 महीने पहले हम लोगों ने ठीक किया तो उसको फिर 17 महीने में ला कर रख दिया। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो कल आरजेडी की तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ और जातिगत आधारित जनगणना को लेकर और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर लोग प्रदर्शन पर बैठे। तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वो कहते हैं कि बीजेपी गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी, हम उनसे बात करेंगे इस मामले पर और जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी गरीबों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। गरीबों के लिए कौन काम किया? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल अपने परिवार से बाहर अभी तक निकला है क्या? उनकी पार्टी में 25 वर्षों से, जब से पार्टी का स्थापना हुआ है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। पार्टी के अंदर चाहे सरकार हो, विधानसभा हो या विधान परिषद में हो, माताजी विधान परिषद में नेता हैं, बेटा जी विधानसभा में नेता हैं, पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया जरा बताए ना, एक भी उदाहरण दे कि कोई काम किया हो। जिसको सब कुछ अपने ही घर में चाहिए, आप हमारे पार्टी में उदाहरण दीजिए। कोई एक आध उदाहरण दे देगा कि फलाने जी हैं, उनके बेटे हैं, लेकिन ये पूरी पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं, किसी एक परिवार का कब्जा नहीं है। कोई एक आदमी का नाम बताइए जिसका पूरे पार्टी पर कब्जा हो, पूरे परिवार का, उस व्यक्ति के पार्टी का, उस व्यक्ति का पार्टी पर कब्जा हो, ऐसा है क्या? वो मलाई खाने की भी बात करते हैं कि बीजेपी बैठ के मलाई खा रही है, चंद लोग बैठ के मलाई खा रहे हैं। देखिए मलाई खाने वाले ये लोग हैं, हम तो जनता के सेवक, जनता का जो भी आदेश होता है, निर्देश होता है, उसका पालन करते हैं। जनता का जो निर्देश हुआ, हम लोगों ने रसोई गैस का, उज्ज्वला योजना, गरीबों को घर, गरीबों को शौचालय, गरीबों को भोजन, ये लोग दिया है क्या? लेकिन 17 महीने की बात तो गिनवाते रहते हैं। आप समझ लीजिए, कोरोना काल से लेके अब तक देश में करोड़ों लोगों को उसके अन्न की, उसके भोजन की चिंता भारत की सरकार ने किया है। इन्होंने, ये लोग एक उदाहरण बताएं। उदाहरण के नाम पे तो वो 17 महीना गिनाते रहते हैं कि 17 महीना में मैंने ये किया, 17 महीना में हमने सब कुछ कराया, जाति आधारित जनगणना करवाई, रोजगार दिया, भ्रष्टाचार मुक्त कराया, देते तो रहते हैं हवाला। 17 महीने में बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने का काम अधिकारी को किया। अनेकों कई घटनाएं, मुंगेर में, जमुई में, मनेर में कई बार अधिकारियों को खदेड़ खदेड़ के मारने का काम किया, देखे हैं, पीटने का काम किया। बैंक लूट, जितनी घटनाएं आज जो चल रहा है थोड़ा बहुत, वो सब उनका देन है। उन्होंने कुछ करके छोड़ के गया है। जिसको बिहार की सरकार संभालने में लगी है, उसको सख्त मतलब उस पर कार्रवाई करने में लगी है। ये सब कुछ उन्होंने किया है। नौकरी भी लाखों लोगों को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार और इंडिया की सरकार ने किया है। ये तो बिहार को केवल बर्बादी के रास्ते पर, बिहार को भ्रष्टाचार, बिहार को अपराध, ये सब कुछ देने का काम इन लोगों ने 17 महीने में किया। जिसको 17 महीने पहले हम लोगों ने ठीक किया तो उसको फिर 17 महीने में ला कर रख दिया। वो तो बार बार कहते हैं ना कि अभी नीतीश और यहाँ बीजेपी की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है। स्टेटमेंट लगातार देते हैं वो। कौन राज्य है जहाँ गुंडागर्दी है? बगल में उत्तर प्रदेश में है। एक भी गुंडा, एक भी अपराधी अपराध करके बच रहा है क्या? क्या देख रहे हैं हसर? बताने की जरूरत है। पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जानता है उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर किस प्रकार की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। ये सबको पता है। बिहार में भी अपराधियों पर लगाम कसने में पूरी सरकार सख्त है। बिहार में भी देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, 48 घंटे के अंदर में अपराधी को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने जो लड़की की हत्या की और उसके साथ दुष्कर्म का कोशिश किया, उसको भी किया। अब तो कोर्ट में मामला है, लेकिन आरोप लगा है। उसके घर को ढहाने का काम बिहार की सरकार ने किया है। हम किसी को बचाते नहीं हैं,
ये लोग अपराधियों को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। हम अपराधियों को महिमा मंडित नहीं करते हैं, हम अपराधियों को सख्त सजा देते हैं। तो एक अंतिम सवाल रहेगा, वो कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन सफल रहा है और मांग पूरी नहीं हुई तो वो और आगे भी जाएंगे। कल के धरना में हमने देखा है कितने लोग जुटे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे, मतलब सर्वे सर्वा बैठे हैं, कितने लोग जुटे थे, ये पूरा मीडिया दिखाया है, हम सब लोग देखें कितने लोग जुटे थे। इनके धरने से लोगों ने मुंह मोड़ दिया, बिहार की जनता जानती है, और इनके कार्यकर्ताओं ने भी मुंह मोड़ने का काम किया। भाई 200-400 लोग नहीं बैठ पाए इनके धरने में। हम नहीं चाहते थे इस बात को रखने का, लेकिन जब मुंह खुलवाते हैं तो मैं बता दूं कि 200-400 लोग भी इनके धरने पर नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी यादव तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बिहार की जनता और उनके कार्यकर्ताओं ने भी उनसे मुख मोड़ लिया। इसीलिए कि पार्टी में कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है, उनकी पार्टी में सब कुछ तो इनके परिवार में चाहिए, और जो बचा है उस चाटुकार को और सलाहकार को चाहिए, दूसरे किसी को तो कुछ देते नहीं है लोग। कार्यकर्ता को क्या मिलता है जरा बताइए। उनकी पार्टी में कई ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, कुछ मिला उनको? क्या कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन राजा को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं। मिला किसको? चाटुकार को और सलाहकार को, और नहीं तो परिवार को। कार्यकर्ता का कहाँ कोई वहाँ पूछे। इसलिए कार्यकर्ताओं ने कल उनके धरने से मुंह मोड़ लिया। तो राकेश जी का सीधे तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी का जो कल धरना प्रदर्शन था वो सीधा विफल रहा है। उनके प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के बैठने के बावजूद 400 से 500 कार्यकर्ता उनके समर्थक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो कार्यकर्ता का ही समर्थन नहीं करते हैं, तो उनके समर्थन में कौन जमीन पर उतरेगा। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।